क्योंकि 2017 के बाद अभी तक एक बार भी बीटेट का आयोजन नहीं कराया गया है। इसलिए अगर सरकार इस चीज़ को नकारा अगर अपने आप को मानती है तो बीटेट का आयोजन ना करे, अगर अपने आप को बढ़िया मानती है सरकार तो बीटेट का आयोजन करे। लेकिन राज्य सरकार एक मात्र अल्लुल जलूल डायलॉग देगा कि सीटेट तो है ही ना, तो भाई सीटेट केंद्र के लिए है। सेंटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर, ना कि बिहार टीचर। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह रहेगा। दर्शकों, दनिश पथ के साथ मैं नरेंद्र वसंत। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का और स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि जहां पर हम बैठे हैं पटना का गर्दनी बाग है, वहां पर पिछले 21 दिनों से यहां पर जेएनएम की जो छात्रा है लगातार आंदोलन कर रही है। और आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 14 जून है। ये जितने सारे कोई इसमें बीएड किया है, कोई डीएलएड का स्टूडेंट है और बीटेट एग्ज़ाम कराने को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं। बाकी इसके अलावा क्या मांग है इनसे हम पूछेंगे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है साहब कि कोई 5वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र सोनू शिक्षा जैसे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है तो फिर हम तो मीडिया हैं। बाकी इन सारे अभ्यर्थियों का काम मांग है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आ जाइए अविनाश जी थोड़ा सा। सर, नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अश्विन दुबे है, मैं जिला बक्सर से आया हूँ। क्या मांग है आप लोग? सर, हमारा मांग है कि 7वां चरण बहाली से पूर्व बीटेट का आयोजन कराया जाए, जो हमारा संवैधानिक मांग है। क्योंकि 2017 के बाद अभी तक एक बार भी बीटेट का आयोजन नहीं कराया गया है। इसलिए अगर सरकार इस चीज़ को नकारा अगर अपने आप को मानती है तो बीटेट का आयोजन ना करे, अगर अपने आप को बढ़िया मानती है सरकार तो बीटेट का आयोजन करे। कब यार कि सीटेट हो रहा है तो फिर बीटेट क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। तो बीटेट, मैं इस बात पे ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बीटेट में ये होता है कि जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, इसके अलावा और सारे जो प्रदेश के जो मातृभाषा है उसमें लोग शिक्षक पात्रता में भाषा के रूप में इसका चयन किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ज़िले के लोग जो होता है रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, तो बच्चे जब रीजनल लैंग्वेज से उनको इंटेलेक्ट करना है, उनको जोड़ना है दूसरे लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से या अलग अलग लैंग्वेज से, इसलिए पहले उनके रीजनल लैंग्वेज में हमको जाना पड़ेगा, उससे हमको हिंदी से या इंग्लिश से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए बीटेट का आयोजन अति आवश्यक है। सर, क्या लगता है कब तक धरना प्रदर्शन आप लोगों का चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी सरकार हमारी मांग नहीं पूरी कर लेती है तब तक हम लोग धरना करेंगे। क्या रीजन है कि सरकार जो है इस बात को आप लोग को नहीं मानती? सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार को बीटेट के आयोजन करने के बाद ही 7वां चरण देना पड़ेगा। इससे पहले नहीं हो सकता। यदि होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, तभी 5वीं क्लास में पढ़ने वाला सोनू जो है शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इस पर क्या आपकी राय है? अब देखिए, सरकार है, सरकार यहाँ पे सर्वे सर्वा है। सरकार जो चाहेगी वही होगी। लेकिन सरकार चाहेगी क्या चाहेगी? संवैधानिक तरीके से चाहेगी ना, गैर संवैधानिक तरीके से तो नहीं चाहेगी। ना ही हम चाहेंगे ना सरकार चाहेगी। सर, हमारा मांग जो है बीटीटी का वो बिल्कुल ही संवैधानिक है। 7वें चरण प्राथमिक बहाली से पहले बीटेट हो, ये मांग हमारा है। और देखिए, अभी फ़िलहाल 2017 के बाद अभी तक बीटेट नहीं हुआ, जहाँ पे हर एक बहुत सारा शिक्षा का कानून ऐसा है जो बोलता है कि साल में एक बार राज्य सरकार उपाध्याय परीक्षा लेनी है। लेकिन राज्य सरकार एक मात्र अल्लुल जलूल डायलॉग देगा कि सीटेट तो है ही ना, तो भाई सीटेट केंद्र के लिए है। सेंटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर, ना कि बिहार टीचर। हम बिहार टेट पास करके बिहार में शिक्षक बनेंगे, सीटेट पास ऑल ओवर इंडिया में बनेगा। तो सर, आप क्यों सीटेट लेके चल रहे हैं? क्या आप अपने घर से शिक्षा विभाग पैसा लगा के हमारी परीक्षा लेती है क्या? हमसे एक परीक्षा शुल्क लिया जाता है। उस शुल्क के अंदर हमारे पे सरकार परीक्षा लेने पे, फॉर्म भराने से लेकर रिजल्ट आउट करने तक जितना भी खर्च होता है सरकार उसी में से लेती है। फिर क्यों हर जगह विद्यार्थी ही क्यों कंप्रोमाइज़ करें? हम सही रहते हुए गलत क्यों रहे? सर, अगर बीटेट एग्ज़ाम नहीं होता तो स्टूडेंट को कितना लॉस होगा सर? बहुत लॉस होगा सर। पहली बात, हमारा संवैधानिक मांग है। हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे बीटेट नहीं हो, हम तो उठेंगे ही नहीं बिना बीटेट लिए हुए यहाँ से, ठीक है। और लॉस बिल्कुल नहीं होगा। पूछिए क्यों? अगर फिर भी आप पूछते हैं लॉस कितना होगा, तो आपको बता दें कि अभी 6वां चरण खत्म हुआ है और 7वां चरण सरकार लाने जा रही है। सीट अप्रॉक्स जो सुनने में आ रहा है 90,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख शिक्षा मंत्री अपने मुँह से बोले हैं। पहली बात, उतना आपके पास उतरी अभ्यर्थी नहीं है, तो इससे बढ़िया ये कीजिए ना सर, आप लगले हाथ इतना ना आपका पैसा खर्च होगा इस सब धंधा में, ना ही आपका स्टाफ में बिजी होगा। सीधा आप अभ्यर्थी घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिए। जब यही करना, सीधा ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिए। जब
आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे हम, 50% वाले को बहाल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे आप? बताइए, 50% वाले को बहाल करके क्या आपका ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की यही तरीका है क्या? हैं? तो कहीं ना कहीं सर शिक्षा व्यवस्था को गिराने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह शिक्षा विभाग को गिराने की प्रयास की जा रही है, अभ्यर्थी को बर्बाद करने की प्रयास जारी है, नौजवान राज्य के नौजवान को बर्बाद करने की प्रयास की जा रही है। नौजवान क्या करे जब जो हमारा लीगल मांग है जब वो भी पूरा ना हो तो हम क्या करें? क्या करें? चोर लंपट लुच्चा बने क्या? हम DLED BEd करके जो घर पे बैठे हैं क्या करें? सरकार जवाब दे हमको, क्या करें, कहाँ जाएं? नाम क्या है आपका? आलोक कुमार, कहाँ से? सुपौल से। ये सुपौल जिलों से हैं और जो एक टीचर में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सारे क्राइटेरिया को पूरा किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो BTET का एग्ज़ाम है वो नहीं गवर्नमेंट ले रही है। सर कब तक आप लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? हमारा धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन है। अगर तब भी हमारी सरकार बातों को नहीं मान रही है तो हम जल्द ही आमरण अनशन पे जाएंगे। और हमारे जो विद्यार्थी हैं लगभग 4 लाख है, उसके अलावा 2020-22 सेशन के कम से कम 60,000 के करीब DLED के अभ्यर्थी होंगे, BEd के कुछ अभ्यर्थी होंगे जो 7वां चरण से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी मांग है कि BTET करा के जल्द से जल्द जो है 7वां चरण कराया जाए, क्योंकि सीटेट भी कोरोना की वजह से साल में एक ही बार हो रहा है, 2 बार से। इस बार भी जुलाई में आना था नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांग है BTET का आयोजन जल्द से जल्द किया जाए। BTET के स्टूडेंट है जो BTET की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये बैनर पर वो सारी तमाम मांगे हैं। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे DLED और BEd के स्टूडेंट हैं और तमाम ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कौन कौन सी मांगे हैं सर इस पर धरना प्रदर्शन पर आप बैठे हैं? हमारी मांग यही है कि 7वां फेज बहाली से पहले BTET हो। 2011 में भी BTET हुआ है बहाली से पहले, और 2017 में भी BTET हुआ है जो 2019 में बहाली आया है। इस बार 7 फेज आ रहा है और सरकार BTET नहीं लेने जा रही है, डायरेक्ट बहाली की बात कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि BTET हो सबसे पहले। ये कहा भी जा रहा है कि जब सीटेट हो रहा है तो BTET क्यों? अरे BTET ये बिहार सरकार की है, सीटेट केंद्र सरकार की है। सीटेट केंद्र सरकार की है, आप तो केंद्र सरकार नवोदय KVS इस सब में भी जा सकते हैं। सीटेट को मैं बैकाट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन BTET होना चाहिए। एक राज्य सरकार की एग्ज़ाम है, राज्य सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कहाँ से मिलेगी? इसका वैल्यू कम हो जाएगा। कब तक आप लोग का धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह रहेगा। क्या नाम है? धनजी कुमार। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं BTET एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और ये तमाम छात्र हैं। क्या मांगे आप लोग? जी सर, हम लोगों की मांग है कि 7 फेज से पहले एक बार BTET का परीक्षा का आयोजन हो। जी सर, यही मांगे हम लोगों का कि 7वां फेज से पहले एक बार BTET का आयोजन होना चाहिए। आप BTET किए हुए हैं कि BEd किए? जी सर, मैं BEd किया हुआ हूँ। और तो कितना साल हो गया BEd किया? मेरा 2 साल हो गया, 18-20 सेशन था। 2 साल के बाद आप बैठे हैं परिवार से? क्या सर? 2 साल के बाद आप करके बैठे हैं घर? हाँ सर, 2 साल से करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर BTET नहीं होता है तो कितना लॉस होगा? BTET नहीं होगा तो सर बहुत सारा लॉस होगा। जी सर, मान लीजिए कि हम लोग BEd किए हुए हैं, माता पिता BEd कराए हुए हैं कि ताकि आप हम लोग मतलब कि एक योग्य शिक्षक बन सके, और नहीं होगा तो बहुत सारा लॉस होगा सर। सर क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है। कितना लॉस होगा अगर BTET का एग्जाम? देखिए 4 लाख विद्यार्थी हम लोग हैं, ठीक है। मोटा मोटी 5 लाख हम 4 लाख लेके चलते हैं, सब रोड पे आ जाएंगे। और सरकार का नीति है नेता बनाना हम लोगों का, ठीक है ना। क्योंकि बेरोजगार रहेंगे तो किसी न किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, पार्टी करते नेता से पीछे पीछे घूमेंगे। सरकार का नीति है यही चीज़ अपनाना, और यही चीज़ के पीछे कर रहा है, नीति अपना रहा है। नहीं तो हर राज्य में TT होता है, पात्रता परीक्षा होता है, अपना अपना सब स्टेट ले रहा है और उस हिसाब से उस अंतर्गत अपना बहाली कर रहा है। फिर बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ के संविधान कुछ अलग है और झारखंड का संविधान कुछ अलग है, या MP का संविधान कुछ अलग है। जब बिहार राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ माना गया है और हमारा संविधान कहता है, तो बिहार में फिर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे बिना पात्रता परीक्षा से बहाली हो रहा है। किस आधार पर बहाली हो रहा है? तो सेंट्रल का है तो सेंट्रल क्लास केंद्रीय विद्यालय में जाएगा। सीटेट पर जो ले रहा है तो केंद्रीय विद्यालय में जाएगा। तो मातृभाषा में क्या पढ़ाएगा बच्चों को? गुणवत्ता शिक्षा की बात करने है सरकार। गुणवत्ता शिक्षा इसी तरह से गुणवत्ता शिक्षा होगा, जो सीटेट क्वालिफाई करके जाएगा गुणवत्ता शिक्षा कभी नहीं कर पाएगा। प्राइमरी वाला ही गुणवत्ता शिक्षा करेगा, क्योंकि मातृभाषा से पढ़ा रहेगा और मातृभाषा से गुणवत्ता शिक्षा कर देगा बच्चा को और बच्चे के बीच में रहेगा। कहाँ से
कहाँ से? हम लोग मधुबनी से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के लगभग सभी जिले के यहाँ पर अभ्यर्थी जो है जुटे हुए हैं और अपने हक अधिकार को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कब तक चलेगा आप लोग का धरना? हम लोग देखिए, जब तक सरकार मांगे न पूरी करेगी तब हम अंतकाल तक करेंगे हम लोग ये धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन तक। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन रहेगा। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और हमारे कैमरे पर साथी हैं अविनाश आर्या। अब द न्यूज़ पथ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।